मीना अपनी सौतेली माँ से परेशान होकर घर छोड़कर भाग आई थी और जंगल की तरफ जा रही थी। तभी मीना को एक कुआं मिलता है। वो कुएं के पास बैठ जाती है और बोलती है, मुझे घर कभी वापस नहीं जाना। मुझे हर वक्त परेशान करती रहती है, बेवजह मुझे मारती रहती है। काश वो भी मुझे दूसरों बच्चों की माँ की तरह प्यार करती। पता नहीं क्यों भगवान ने मुझसे मेरी माँ छीन ली। तभी उस कुएं से एक आवाज़ आती है, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मीना आश्चर्य में पड़ जाती है और बोलती है, ये आवाज़ कुएं से आ रही है। कौन बोल रहा है? मैं कुआं बोल रहा हूँ। मैं बोल सकता हूँ। मैं हजारों साल पुराना कुआं हूँ। आज से 1000 साल पहले यहाँ एक इंद्राणी नाम की राजकुमारी का राज्य हुआ करता था। रानी इंद्राणी के पास एक जादू लहंगा था। उसे पहनकर रानी जो भी इच्छा जाहिर करती थी वो लहंगा पूरी कर देता था। रानी से सारे लोग बहुत खुश रहते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थी। वह अपने लहंगे से सारे राज्य के लोगों की मदद करती थी। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था। रानी के राज्य में सबके बहुत बड़े सुंदर सुंदर घर भी थे जो रानी ने अपने जादू लहंगे से बनवाए थे। राज्य में सभी खुशी से रहते थे। रानी माँ, हम आप सबके बहुत आभारी हैं। आपने हमारे राज्य को इतना धनवान बना दिया। हम सबका जीवन बहुत आसान हो गया है। हम सब आपके सेवक हैं। नहीं, आप लोग मेरे सेवक नहीं हैं, मेरे परिवार का हिस्सा है। ये लहंगा जब परी ने मुझे उपहार स्वरूप दिया था तब मैंने उन्हें वचन दिया था कि इस लहंगे से मैं सिर्फ अपने राज्य के सभी लोगों की सेवा करूंगी। रानी इंद्राणी की जय। सब रानी की जय जयकार करने लगते हैं। धीरे धीरे यह बात पास के एक राज्य की रानी को पता चलती है। वह बहुत लालची और दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह अपने पति राजा रतन सिंह से जिद करती है। मैंने सुना है रामगढ़ की रानी के पास एक जादू लहंगा है जो बहुत ही सुंदर है। वो लहंगा मुझे किसी हालत में भी चाहिए। मेरे प्रिय रानी, तुम्हारी इच्छा हो और मैं पूरी ना करूं, कल रात तक वह लहंगा मैं तुम्हारी कदमों में ला डालूंगा। अगर आप वो लहंगा नहीं ला पाए तो अपना चेहरा कभी मत दिखाना। रतन सिंह अगले दिन इंद्राणी के राज्य पर हमला बोल देता है। वो बहुत निर्दोष लोगों को मार देता है। फिर वह जब रानी के पास पहुंचता है, तो यही है वो लहंगा। यह तो वाकई बहुत सुंदर है। यह लहंगा मुझे चाहिए। यह मैं अपनी रानी को उपहार में दूंगा। रानी गुस्से से बोली, मूर्ख, शायद तू इस लहंगे की ताकत नहीं जानता है। आज तू अपनी सेना के साथ इस पृथ्वी से बहुत दूर चला जाएगा। तो इस पृथ्वी पर रहने लायक नहीं है। रानी जादू से उन सबको बहुत दूर आसमान में फेंक देती है। सब अनंत आसमान में उड़ जाते हैं जहाँ से वह कभी वापस नहीं आते। रानी को अपने राज्य के लोगों की मृत्यु का बहुत अफसोस होता है। वो सोचती है, सब लहंगे की वजह से हुआ है। अगर कल कोई फिर से इस लहंगे के चक्कर में मेरे राज्य के लोगों को मार देगा तो इसकी दोषी मैं होंगी। मुझे इस लहंगे को हमेशा के लिए दूर करना होगा। अगले दिन रानी यहाँ मेरे पास आती है और कुएं में वो लहंगा छुपा देती है। आज भी वो लहंगा यही है। मुझे लगता है तुम्हें इस लहंगे की ज़रूरत है और तुम रानी इंद्राणी की तरह ही इसका सदुपयोग करोगी और इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी। उस कुएं से वो लहंगा बाहर आ जाता है और मीना खुश होकर वो लहंगा ले जाती है। उसे पहनकर मीना सबसे पहले अपनी माँ की सोच को बदल देती है और उसकी सौतेली माँ उसे अपनी सगी माँ की तरह बहुत प्यार करने लगती है। वह रानी इंद्राणी की तरह लहंगे के जादू से सबकी सहायता करती थी बिना किसी को लहंगे का राज बताए। अब मीना की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाता है और वह खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करने लगती है।